हाय, मैं आशीष टिंकल आपका स्वागत करता हूँ मैनेज मनी के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसका ध्यान रखने से आपको प्रॉपर्टी बाइंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पहला, जब भी आप सेलर्स बिल्डर्स के पास जाएं तो आप अपना बजट मत बताइए। फॉर एग्जांपल कि आपका वैल्यू आप 30 लाख का लेना चाहते हैं, 40 लाख का प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या 12 लाख का लेना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली वो पूछेंगे कि आपका लोन कितना लेना चाहते हैं। वो उसका 40% ऐड या 30% ऐड करके आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू बता देंगे, क्योंकि आजकल 80% 75% तक प्रॉपर्टी पे लोन हो जाता है। तो इस तरह से आप छब्बीस वो सेलर्स आपको 26 लाख तक की प्रॉपर्टी 30 लाख तक में भी बेच सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी दिखाइए, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, या आप एकदम एग्जैक्ट मत बताइए, आगे पीछे ऊपर नीचे बताइए, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। दूसरा, जब भी आप डिस्कशन करें तो इस बात पे डिस्कशन सबसे पहले नहीं करें कि इसकी वैल्यू कितनी है और आप इसका प्राइस इतना कम कीजिए। इससे वजह से आप है ना दूसरी वैल्यू पे दूसरी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप पैसे कम करवा सकते हैं। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर्टी यदि मान लेते 30 लाख की लेनी है, लेते 40 लाख की लेनी है, आपको 10 लाख आपके पास कैश है और 30 लाख रुपए आप लोन लेंगे, तो 10 साल के लिए 30 लाख पर लगभग 30,000 की किस्त आती है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि क्या उस पर वहाँ पे 15-30 बटा मतलब 11,000 तक का रेंट आता है, नहीं आता है। यदि 11,000 तक का रेंट आएगा तो काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि ये मिनिमम आना ही चाहिए। इस तरह से 1/3% जो भी आपकी किस्त बनती है वो आपको इंटरेस्ट में हेल्प करेगी। और आज जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो आपको 3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहला, सेलर्स, जो कि आपको लगभग जो भी उनकी लागत लगती है उस पे भी 40% अप वो कमाना चाहते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का टैक्स, यदि आप 30 लाख गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी बाइंग की रेट दिखाते हैं तो उस पर 11% या 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से 30 लाख पर लगभग आपको 3.25 लाख रुपए तक देना पड़ता है। थर्ड, बैंक, जो कि आपसे आप जितना का भी लोन लेंगे उस पर लगभग लगभग 1.5 गुना पैसा 10 साल या 11 साल में वसूल करेगा। यदि ये टेन ज़्यादा हुआ तो आपसे जस्ट दुगने के आसपास भी पैसा ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख उधार लिए तो आपको 30 लाख देना ही पड़ेगा, और यदि टेनर ज़्यादा हुआ तो आपको लगभग 35 लाख टोटल देना पड़ेगा। इस तरह से इसका एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मान लेते हैं 40 लाख की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसका 65% या 70% कैश जमा रखें या अरेंज करें। इससे क्या होगा कि आपको पेपर पे गवर्नमेंट को कम से कम वैल्यू दिखा सकेंगे, जिससे टैक्स बचेगा, और कम से कम लोन लेना पड़ेगा, इससे इंटरेस्ट बचेगा। और सेलर्स को भी आप ये कह सकते हैं कि मैं कैश दे रहा हूँ, आप अपनी प्राइस कम कीजिए। और दूसरा है, नेक्स्ट है, आप कभी भी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। ये प्रॉपर्टी सही है, ये प्रॉपर्टी सही है, या ये भी हो सकता है कि ये मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड या मेरा कलीग इस गली में रहता है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ, या मेरा जो कंपनी है यहाँ से पास है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ, चाहे हाई रेट हो। तो वो ऐसा मत लीजिए कभी भी। परमानेंट डिसीजन है ना, वो टेम्परेरी इमोशंस के बेसिस पे नहीं लिए जाते। कई बार 5 साल एक स्टडी हुई थी जिसके हिसाब से हर 5 साल में हमारा 80% सोशल कॉन्टैक्ट्स बदल जाते हैं, मतलब 80% पीपल जो भी सोशल सर्कल में होते हैं वो बदल जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। स्वॉट एनालिसिस कीजिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ की, उसका क्या, उसके पास, उस प्रॉपर्टी के पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना दूर है, अस्पताल, बच्चों का स्कूल, गार्डन, मैरिज गार्डन, या प्राइवेट कंपनीज, उद्योग, ये आसपास कितना कितना दूर है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लम एरिया कितना दूर है, यहाँ पे सीवर लाइन, पानी की जो लाइन है वो कितने दिनों बाद आएगी, वहाँ का जो पानी है वो खारा है या मीठा है, वहाँ पे लाइट कितनी देर देर में जाती है या कभी नहीं जाती है, वहाँ पे या हाई हाई वोल्टेज की लाइन्स जा रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थ्रेट, फॉर एग्जांपल वो यदि ज़्यादा ग्रीन एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है और फॉर एग्जांपल फ्यूचर में गवर्नमेंट ने उसे ग्रीन एरिया घोषित कर दिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी डाउन कर सकता है। आसपास स्लम एरिया हुआ तो भी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू डाउन हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल अभी वो 90 भी है, 90 भी है और वो यदि जेडीए होने वाली है तो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। यदि वो सोसाइटी है और 90 भी हो सकती है तो भी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ सकता है। या आसपास कोई हाईवे निकलने वाला है, या कोई कनेक्टिविटी रोड निकलने वाली है, या पानी लाइन, सीवर लाइन या रोड बनने वाला है, या फॉर एग्जांपल अस्पताल या स्कूल खुलने वाला है,
इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कई बार सेलर्स, बिल्डर्स आप पे प्रेशर बनाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डील क्लोज़ कीजिए, हमारे पास 4 बायर्स हो गए हैं, शाम तक यदि नहीं हुआ तो आपके हाथ से है ना ये डील चली जाएगी। कभी भी ऐसा मत कीजिए। वो जानबूझ के चाहते हैं कि आपको सोचने का टाइम ना मिले और इस तरह से आप टोकन मनी दे दें। और टोकन मनी के बाद आप ये डिस्कस नहीं कर सकते ना कि एग्रीमेंट में क्या-क्या लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप बना-बना प्लॉट ले गए तो उसमें लाइट, पंखा, पर्दे की कॉर्ड्स, कितने स्विचेस हैं, कहाँ-कहाँ कनेक्शन है, नल लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, आप वो चेक कर लेंगे। कई बार लगता है कि ये छोटी-मोटी कॉस्ट है, लेकिन आप एंड में चेक करेंगे कि ये बहुत बड़ी कॉस्ट निकल के आती है। और कई बार से जो बिल्डर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में अलग केस होता है, क्योंकि ज़मीन किसी और की होती है, बनाता कोई और है। वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके आपस में बाँट लेते हैं फ्लैट्स और उससे वो आपस में बेच देते हैं। कई बार ये डिसाइड नहीं होता फ्लैट्स में कि ये इतने सारे फ्लैट्स बिल्डर्स के हैं, उतने सारे फ्लैट्स जिसकी ज़मीन है उसके हैं। तो कई बार एक ही फ्लैट के 2-2 ओनर बन जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके और चीज़ आप हम आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी सही लगे ना, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू सो मच और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको और कौन से टॉपिक के बारे में जानना है। हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।